Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lawyer channel. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं विद रिगार्ड टू जुडिशरी। एंड अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की आखिर क्या रूलिंग रही। केस बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं, इस पूरे केस में क्या बैकग्राउंड रहा था, इसका क्या निष्कर्ष निकला है, आखिर मुद्दा क्या है, सारी चीजों को देखेंगे। हम रीजन देखेंगे आखिर किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और आखिर फैसला क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दिया है बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलीगल प्रमोशन गिवन टू अदर्स एज आर्टिकल 14 डजंट प्रमोट नेगेटिव इक्वालिटी। यहां पर प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये प्ली आई थी कि आपने अगर कुछ लोगों को इलीगल प्रमोशन दिया है या कुछ लोगों का इलीगल प्रमोशन हुआ है किसी भी इर्रेगुलर तरीके से, तो हमें भी इलीगल प्रमोशन मिलना चाहिए। ये है आर्टिकल 14। ऐसा कहा गया उस प्ली में, क्योंकि आर्टिकल 14 का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी। हम यहाँ पर आर्टिकल 14 के बारे में समझेंगे। अब आर्टिकल 14 समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, एज अ सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन इंडियन टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे पास है। स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है हमारे पास। किसी भी जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन के साथ। ये बात आर्टिकल 14 में दी गई है। और मैं बता दूं, अगर हमारा किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम रिट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा। और आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी मिलती है, इसके अकॉर्डिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमें मिलता है सारे इंडिविजुअल को जो भी इंडियन टेरिटरी में है। एंड स्टेट डिनाई नहीं करेगी किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास ये राइट है, ठीक है। आर्टिकल 14 ये इंश्योर करता है दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली अंडर द लॉ एंड इट प्रोहिबिट्स आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट एंड मैंडेट्स दैट laws must apply equally to all the persons without any discrimination. However, it allows for the reasonable classification. ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का हर पर्सन पर हमें इक्वली राइट है, हर पर्सन के पास इक्वल ट्रीटमेंट का राइट है, ठीक है। हाउएवर, हम यहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नेक्सस हमें नजर आना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 14 का क्रक्स था। अब हम बात करने वाले हैं केस के बैकग्राउंड के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो पास्ट इरेगुलर प्रमोशंस हुए हैं, इट कैन नॉट जस्टिफाई द कंटिन्यूएशन ऑफ सच इलीगैलिटी। अपने जजमेंट में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अपील आई थी रिटायर्ड प्यून के द्वारा, जिन्होंने प्रमोशन की डिमांड करी टू द पोजीशन ऑफ ट्रेसर। और वो ये आर्ग्यू कर रहे थे दैट अदर्स को भी प्रमोशन मिली है, अदर पर्सन को भी प्रमोशन मिली है इस रोल के लिए। However, the court noted that recruitment rules mandated direct recruitment for the tracer position, not promotion from the lower level position. इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस महेश्वरी जी ने एंड जस्टिस राजेश बिंदल जी ने क्या कहा। तो उन्होंने पहले देखा कि उड़ीसा सबऑर्डिनेट आर्किटेक्चरल सर्विस रूल्स 1979 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि हमें अगर ट्रेसर की पोजीशन पे जाना है तो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ना कि हम प्रमोशन के थ्रू आएंगे। एंड प्रमोशन के थ्रू आने की बात, वो जो प्यून जिन्होंने ये फाइल कराया केस, उन्होंने ये बात कही कि हमारे कलीग्स का उन लोगों का भी प्रमोशन ही हुआ था, इसलिए मेरा भी प्रमोशन होना चाहिए। और अगर आप मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल्स में तो साफ साफ लिखे हुए हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ना कि प्रमोशन से आना चाहिए।
और इसी वजह से जो अपीलेंट हमारे थे रिटायर्ड प्यून जिन्होंने प्रमोशन की बात कही टू द ट्रेसर पोजीशन, ये एक इलीगल प्रमोशन हो जाता। और कुछ लोगों की प्रमोशन अगर इलीगल तरीके से या इरेगुलर तरीके से हो चुकी है, इट डजंट मीन कि हम उस चीज को कंटिन्यू करें। अगर पास्ट में कभी कोई गलतियां हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे भी उस चीज को कंटिन्यू करें फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये बात कतई नहीं कहता है कि आपको आर्टिकल 14 को बचाने के लिए हमें गलतियां पे गलतियां करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग रही? सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स के क्लेम को डिसमिस कर दिया और जजमेंट में ये कहा कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, इट प्रोहिबिट्स नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से तो हमें बचाता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट भी करता है। Consequently, the promotions granted to other peons were deemed illegal. जो अदर प्यून्स को प्रमोशन मिली थी वो तो इलीगल है, एंड इट कुड नॉट सर्व एज अ ग्राउंड फॉर कंटिन्यूइंग द इलीगैलिटी। लेकिन ये ग्राउंड नहीं बन जाता है कि अब कुछ लोगों को इलीगल तरीके से प्रमोशन मिल चुकी है तो बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप आर्टिकल 14 का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोहिबिट कर रहा है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 की अब एक और वाइड, हम देख सकते हैं कि वाइड डेफिनेशन यहाँ पर दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट कर रहे हैं। इक्वालिटी तो है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, राइट टू प्रोटेक्शन इक्वली है ऑफ फ्रॉम ऑल द लॉज, ये सारी चीजें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रोहिबिट करते हैं। अब आर्टिकल 14 का कंसेप्ट और ब्रॉड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, आपको रूलिंग समझ आई होगी। केस के बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा कि एक पर्सन ने केस फाइल करा कि इन पास्ट जो भी इलीगल चीजें हुई है, अगर वो गलत भी हैं, कुछ भी चीज ऐसी हुई है जो कि इलीगल है या गलत है, अगर हो चुकी है तो हमारे साथ भी वो चीज होनी चाहिए क्योंकि हम आर्टिकल 14 हमारे पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को और वाइड इंटरप्रिटेशन देने के साथ ये बात कही कि अगर पास्ट में कोई गलत चीज भी हुई है, इट डजंट मीन कि हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी तो है, लेकिन आर्टिकल 14 कहीं से भी वो प्रमोट नहीं करता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को। इट प्रोहिबिट्स नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। और इसी के साथ हमारा आज का ये केस लॉ कंप्लीट होता है। आई होप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको कोर्ट की जजमेंट समझ आई होगी। और इसी तरह से हमारे फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको और कोई भी सजेशन देना है तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।